नमस्कार जी, राम राम। लेट्स चेक आपके अराउंड किस तरीके की एनर्जीज हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो पहले हम आज कुछ नया करेंगे। आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन रीडिंग। इसमें हम कैंडल वैक्स से पहचानेंगे कुछ एनर्जीज आपके अराउंड क्या घूम रही हैं थ्रू फ्लेम ऑफ अ कैंडल। और कैंडल इज द साइन ऑफ प्योरिटी। यस, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है देन यू कैन स्किप टू the other section of the reading which is about card reading, but इससे भी काफी चीजें पता चलेंगी। So yes, let's get into the reading. Okay, so let's start. Okay, पर्सनली आपके बारे में दो या तीन लोग बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं। सो वी कैन सी दैट कहीं ना कहीं वो एक फैमिली मेंबर हो सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ में रहे हैं वो आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे पीछे छूट गए। सो देयर आर 5 people इन अ ग्रुप। आप आगे बढ़ चुके हो सकता है कहीं आप इनके साथ पढ़े हो या फिर आप इनके साथ काम करते हो। ओके, यहाँ पर एक स्नेक बनता है जो कि बताता है एक मिस्टिज्म। आपने ऐसा आपकी ऐसी कोई बात है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है आपके बारे में। ये बनता है 50। अगर आप कोई बात सोच रहे हो तो उसका आंसर हाँ है, अगर आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है तो। किसी व्यक्ति को अभी थ्रोट का इशू हुआ है, आपको लेकर के उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। जब टाइम आया तो वो छोड़कर चला गया आपको। आर बनता है यहाँ पर लेटर। एक चीज पर व्यक्ति अड़ा हुआ है, अपनी गलती नहीं मानता, आपको दोषारोपण करता रहता है और उसको लग रहा है कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ नहीं रही है। आप दिखावा कर रहे हो और आप वहीं के वहीं हो, अभी तक आप उस चीज को भूले नहीं है और वो व्यक्ति आपको अभी तक इफेक्ट करता है। एनर्जी काफी इन डिटेल्ड है, मतलब मनी को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम दिखती है। व्यक्ति चाहता है कि वो पास्ट में, ऐसा कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि वो दोबारा से मोमेंट जी सके आपके साथ। कुछ पास्ट का भी दिखता है और आपके अंदर भी ऐसी चीजें कि कुछ पास्ट में मैं जा सकता है या मैं कोई चीज ठीक कर सकता। किसी चीज का सेपरेशन का दिखता है, आप किसी चीज से अलग हो गए, किसी घर से अलग हो गए, किसी व्यक्ति से अलग हो गए, जो कि आपके दिमाग में लगातार गोल गोल होकर घूम रही है। लेकिन वही चीज आपको आगे भी बढ़ाती है। वो चीज अगर नेगेटिव है तो आपको आगे भी बढ़ाती है। फ्यूचर के रिस्पॉन्स में वही लोग आगे भी बात करेंगे आपसे, लेकिन जिस चीज से आप अलग हुए हो ना, वो आपको पैसा भी कमा के देगी, फ्यूचर तक कमा के देगी। इसका एक लूप कंप्लीट होगा, जब तक आप इससे पैसा नहीं कमाएंगे वो चीज जाएगी नहीं। यहाँ पर एक व्हील फॉर्म होता है, तो ये आपके समय में अभी कुछ ना कुछ उस व्यक्ति से आगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, या प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है जिसकी वजह से आपको आगे रिस्पॉन्स मिले। कोई व्यक्ति आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, कोई आपको सुंदर समझता है कि आप बहुत सुंदर हैं और उस चीज को वो अटल तरीके से मानता भी है। इसके अलावा आप गॉड गिफ्टेड हैं। अगर आप सोचेंगे मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन आपके पास ऐसी कोई चीज है जो कि व्यक्ति सोचता है इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। यहाँ पर भी चीजें नजर आती हैं। भगवान गणेश जी की यहाँ पर छवि बनती है और साथ में चूहे की भी। आपको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, तेज भागने की जरूरत है। चिड़िया की भी बनती है। बुद्धि का इस्तेमाल करें। और बर्ड से मतलब यहाँ पर यह है कि कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपकी जिंदगी में आ सकता है। एट प्रेजेंट आप किसी काम में लगे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आगे को लेकर। मोर बनता है यहाँ पर, भगवान कृष्ण की कृपा है आप पे। स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा आपको काफी ज्यादा। तो नंबर यहाँ बनता है 204। ए भी आता है इसमें लेटर, जेड भी आता है, ओ भी आता है, एल भी आता है, पी भी आता है, जे भी आता है। और क्या, थोड़ी स्टिलनेस रहेगी आपके जीवन में, स्टैग्नेंसी नहीं है, आप कहीं रुक गए हो जिसके कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं।
आप बहुत परेशान हैं लेकिन वो चीज़ आगे बढ़ेगी। ओके, सो फ्लेम थोड़ी-सी बहुत संघर्ष है, आप बहुत परेशान हो, लोग जजमेंट मतलब अपने दिमाग में आपको लगता है लोग मेरे को लेकर के जजमेंट पास करते होंगे। सोशल सर्कल से आप अलग हो, लोगों से आपकी विचार नहीं मिल रहे, जिसके कारण आप परेशान हैं। कोई व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड है, कोई आप पर नज़र रखता है। ये आपके जैसा बनना चाहता है व्यक्ति या आपसे कुछ चाहता है और वो एक ही चीज़ पे अटका हुआ है, उसको कुछ चाहिए आपसे। वो चाहता है आप उसके ऊपर उसकी तरफ ध्यान दो। उसको जैसे आप पहले ट्रीट करते थे वैसे करो। अब आपने कुछ चीज़ें चेंज कर ली हैं, आप अकेले हो गए, आइसोलेशन में हो गए हो। ओके, आई थिंक इतनी ही रीडिंग काफ़ी है। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है एक ताला, ठीक है? एक अपॉर्च्युनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मिलेगी और सम कुछ आपको ना बुरा लगेगा, कुछ पास्ट में किसी ने आपको अब्यूज़ किया है या आप गाली-वाली सुन के आपको कुछ नेगेटिविटी हो गई है, वो चीज़ एक चीज़ खराब दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप उससे थोड़ा-सा पल्ला भी आपका छूट रहा है। आप आगे बढ़ोगे, पैसे की तरफ ज़्यादा जा रहे हो आप, इज़्ज़त की तरफ। ऐसा कुछ आप कोई रूट ट्रैवल करने वाले हो दोबारा, ठीक है? जो भगवान की तरफ आपको पहुँचाएगा। इमोशनली इमोशनल बैगेज बहुत है आपके पास, वो रिलीज़ करने को आपको कैंडल कह रही है और दूसरी बार कोई चीज़ घटना घटने वाली है, जिसके लिए आप तैयार हैं लगभग दिमाग में आपने कुछ सोच रखा है। फ्यूचर रिस्पॉन्स में यही है कि आप प्रेज़ेंट में जीना ज़्यादा भरोसा करते हैं, फ्यूचर आप सोचते नहीं लेकिन पास्ट का बैगेज बहुत है। सो कैंडल्स आपके लिए कहती हैं कि प्योरिटी रखने के लिए आप उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं उससे। और आप अपने जजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं। आप इस समय ना बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आप सोच रहे हो इफ आई एम अ लोनर देन डैम आई एम अ लोनर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है लेकिन उसी चीज़ से ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें छोड़ते-छोड़ते आप आगे बढ़ोगे और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक अब इट्स टाइम टू सी योर कार्ड्स। थैंक यू। सो इट्स अ रैंडम एनर्जी चेक। सो इट्स अ रैंडम एनर्जी चेक रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, ओके, सो कोई आपसे झूठ बोल रहा है। कुछ कहानी आपको समझ में आ रही है, किसी की कहानी आप पकड़ रहे हो। आपके आसपास जो चल रहा है वो कुछ मनगढ़ंत आपके आसपास कुछ चलाया जा रहा है। आपको इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है, कौन क्या सुना रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पूजा पाठ या भगवान में नहीं मानता। वो बहुत बकवास करता है आपसे, ठीक है? तो अगर वो कुछ आपको बता भी रहा है, सो देयर आर नो फैक्ट्स। आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो बातें बना रहा है और ये वास्तव में बातें बनाई जा रही हैं इसमें। ओके, समवन्स इनटू यू। आपको लेकर के कोई आपके बारे में ऑब्सेस्ड है, ठीक है? और उसने ऐसा ये ऐसा व्यक्ति है, ये इसमें कई अन्य लोग भी हो सकते हैं, थोड़ा आपको भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको लेकर के काफ़ी पॉसेसिव रहा है पहले या आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। लेकिन वो ईश्वर में हम ये नहीं कह सकते क्या वो वही यही व्यक्ति है कि वो ईश्वर में नहीं मानता। नहीं, वो एक्चुअल में गलत भी कर रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। दिखावा भी करते हैं ऐसे कुछ लोग। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में मानते हैं और उन्हें परवाह है। यहाँ पर 2-3 या देयर कैन बी मेनी पीपल बट आपके आसपास एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके आपसे ऑब्सेस्ड है और उसने कुछ गलत किया है, ठीक है? उसके बाद भी वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। वो आपके बारे में देखता रहता है कि क्या हो रहा है। सो उनको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। कुछ लोग काफ़ी शोकेस भी कर रहे हैं कि अरे हम तो बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट एक्चुअली उनको बहुत फ़र्क पड़ता है आपसे, ठीक है? और काफ़ी लोग आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं दिखावे के लिए। सो देयर आर सम पीपल हू एक्चुअली डोनेट, है ना? वो दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। डोनेशन भगवान के घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और वो कुछ नहीं सिर्फ दिखावा करते हैं।
ओके, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने रिजेक्ट किया है या फिर ये आपसे खुद रिजेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और इनके कार्ड्स एनर्जी पकड़ रहे हैं। सो यहाँ पर जो मुझे कुछ अल्फाबेट्स दिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इट्स ARNS और U, ठीक है। G भी हो सकता है और M भी हो सकता है। सो ये कुछ अल्फाबेट्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनसे आप कुछ इनिशियल्स हैं, इनसे व्यक्ति का नाम शुरू हो सकता है या समहाउ कुछ बन सकता है, तो आप देख लीजिए। लेट्स सी क्या हो रहा है आपके आसपास थोड़ा सा और डिटेल में थ्रू टैरो कार्ड्स। ओके, सो व्यक्ति आपके मतलब व्यक्ति आपकी लाइफ में मतलब व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके दिमाग से आप जा नहीं रहे हो। तभी ये कार्ड्स एनर्जी भी पकड़ रहे हैं। सो दीज कार्ड्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऐसा व्यक्ति है जिससे आप कांटेक्ट या टच में नहीं हो, ठीक है, बट दे कैन सी यू, दे आर वॉचिंग यू। ओके, इट्स अ मेल पर्सन समहाउ, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पार्टनर आपका पार्टनर रहा है। इसके अलावा वो व्यक्ति अब आपसे बात नहीं करता। सो ये भी है द एम्प्रेस। ओके, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई लेडी भी है, मतलब ये उसकी पार्टनर है या कुछ ऐसा हो गया इनके बीच में कि अब वो उसका पार्टनर नहीं रहा है। सो ये सब चीजें चल रही हैं। हम्म सो ये सब चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर क्या आता है? ओके, सो इट कैन ये अगर फीमेल है तो वो बड़ी है, ठीक है, या फिर वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। सो ये मैं कुछ अन्य चीजें आपको गिना रही हूँ। हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर में आपकी मदर इन लॉ हो, इनकेस आप इफ यू आर मैरिड, ठीक है। इसके अलावा आपके इन लॉज में से कोई फीमेल, हाँ अगर आप पुरुष हो तो, ठीक है, तो वो है प्रॉब्लम। सो ये व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, बट दे आर एक्चुअली इनटू यू कि आप कर क्या रहे हो। अब आप कहोगे पसंद नहीं करता तो मुझे देख क्यों रहा है, ऑब्सेस्ड है आपसे, साफ दिख रहा है इसमें एनर्जी में। तो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, थोड़ा सा डिटेल में, इसको डिटेल में देखें तो आप कभी इस ग्रुप का हिस्सा रहे हो या एक पार्ट ऑफ डिस्कशन रहे हो जिसमें 3 लोग रहे हैं, तो मतलब एक ट्रायंगल सा फॉर्म होता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी रही होगी। तो पक्का अगर आप रिलेशनशिप टर्म्स में देखो ना, तो ये व्यक्ति ऐसा है, या तो वो आपका एक्स रहा है, ठीक है, या फिर हाँ आपका एक्स रहा है और उसकी पार्टनर आपको स्टॉक कर रही है, या वो खुद स्टॉक कर रहा है आपको। अदर देन दिस जो है इसमें ऐसे व्यक्ति की नजर है जो कि एक फीमेल है और वो काफी ज्यादा स्टैब्लिश्ड है, मतलब बड़ी है लेडी, आपकी फैमिली मेंबर भी है, ठीक है, और उनके पार्टनर को कोई मतलब नहीं है आपसे। अब ये कर क्या रहे हैं, आपको मिलके जज कर रहे हैं कि आपके साथ तो हमेशा अच्छा ही रहता है, आप टैलेंटेड उन्हें पता है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को नकार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक ग्रुप का हिस्सा हो, और ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल वाला स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ दिखावे का है। आपको भी लगता है यार तुम इतना पूजा पाठ कर रहे हो या इतना कुछ कर रहे हो, बट फिर भी आपके में वो बात नहीं है। या डायरेक्टली व्यक्ति कहता है मैं तो मानता ही नहीं, ठीक है ना, तो मानते नहीं तो खुली छूट मिली हुई है। तो यहाँ पर ये भी है। ओहो, डेथ। ओके, वो व्यक्ति बहुत संघर्ष के समय से गुजर रहा है, बहुत संघर्ष के समय से, या उसने आपको इतना संघर्ष करा दिया जीवन में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। व्यक्ति खुद अपने जीवन में अटक गया है, जिसके कारण वो आपको जज कर रहा है कि यार इसका समय तो बहुत अच्छा जाता है, मैं ही फंस गया हूँ, ठीक है ना, और दिखा ऐसा रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका समय बहुत अच्छा है। सो देयर आर मल्टीपल एनर्जीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 एनर्जीज के बारे में बताया। पहला बताया मैंने, एक व्यक्ति पुरुष मेल फिगर जो कि एक्स है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपको लेकर के मैं बता दूं, आपके पार्टनर का पार्टनर होगा, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, एक लेडी है जो आपसे बड़ी है एज में। इसके अलावा उस पार्टनर की पार्टनर हो सकती है जिससे आप कभी कनेक्टेड रहे। तीसरी चीज, समहाउ देयर कैन बी अ फैमिली मेंबर या एक दोस्त जो आपको पकाता रहता है, कुछ भी कहानियां सुनाता रहता है और आप सुनते रहते हो, तो उससे भी आपको परेशानी है। और
वो व्यक्ति सिर्फ अपनी कहानियाँ बताता है कि मैंने कितना संघर्ष किया और एक्चुअल में वो संघर्ष से गुज़र भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बातें भी बना रहे हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर वो संघर्ष से इसीलिए गुज़र रहे हैं क्योंकि समय खराब है, नहीं। उनका एटीट्यूड इतना खराब है कि वो पैसे कहीं भी खर्च कर देते हैं और जब आप कुछ कहते नहीं हो ना, तो आपको जज करते हैं कि ये दिखा कि उनको ऐसा लगता है आपका समय बहुत अच्छा है, आपने संघर्ष नहीं किया और इससे कहीं न कहीं उनको जेलसी होती है। ठीक है? सो वी विल चेक योर एनर्जी या आस-पास के लोगों की एनर्जी कैसी है आपको लेकर के, वो हम चेक करते हैं आसपास के स्पिरिचुअल पाथ। ओके, आप मूव ऑन कर रहे हो ना, वही प्रॉब्लम है। आप अकेले चल रहे हो आगे, आपको कोई मतलब नहीं है और आप अनबॉदर्ड हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। ठीक है ना? ये क्या है, तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति अभी अभी कहीं तीर्थ स्थल जा रहा है या मंदिर जाता है। यस, 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 यस। देखिए, अगर आप किसी तीर्थ स्थल में गए हैं तो वो आपके साथ गया होगा या वो बहुत चर्च जाने वाला है, ऐसा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेडिटेशन बहुत करता होगा। ऐसा ही व्यक्ति जो आपके बारे में सोचता रहता है या वो इस फील्ड में होगा जो ऐसे काम करते हैं। ऑकल्ट भी हो सकता है। मोर ऑफ एनर्जी और समझने के लिए भाई ये है कौन, बैलेंस अगेन थर्ड पार्टी। ओके, उस व्यक्ति के 3 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है जहां पर काफी कंपटीशन है या उस पर जिम्मेदारी बहुत है, वो हर चीज की जिम्मेदारी धो रहा है। यस, या आप उनके बच्चे से कॉम्पीट कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है। केमिस्ट्री भी दिखती है यहाँ पर। सो इन केस आपकी केमिस्ट्री टीचर काफी विलन टाइप की हूँ। यहाँ पर जो भी है प्रेशर धोया जा रहा है। मिरेकल। वो देख सकते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जो इन्होंने सोची नहीं थी। एक्सेप्टेंस। ओके, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर के बीच में भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और उसने आपकी चीजों को एक्सेप्ट किया, तो ये तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप डिस्कशन का भी पार्ट हो ना, तो भी वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि यार हाँ यार, इस बंदे में टैलेंट तो है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके टैलेंट की तारीफ हो रही है यहाँ पे। एट लास्ट आपके लिए सोचे जाने वाले थॉट्स क्या हैं? यस, सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आप कैसे, हाँ, आपका रिश्ता तो है उन व्यक्तियों के साथ जो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप कितने समझदार हो और कितने चालू भी। हमको पता है कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ पर क्या बात करनी है, आपको मालूम है। सो ये भी है थर्ड आई चक्रा। सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप झांको तो मतलब अगर आप मन से पूछोगे अरे कौन हो सकता है, तो आपको जवाब अभी मिल जाएगा और मिल जाना चाहिए। इन केस नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्या बोलूं, लेकिन मेरे कार्ड्स कहते हैं आपको पता है वो कौन है, या तो वो व्यक्ति पढ़ने गया है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, वो भी ऐसा पढ़ाई कर रहा है, आप लोग एक ही फील्ड में हो, कोई क्राफ्ट हो सकता है, कुछ ऐसा काम है जो आप सेम कर रहे हो सकता है एक सब्जेक्ट आपने पकड़ो, कंपटीशन की तैयारी सेम कर रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, या ऐसा कुछ है आप खुद से, मतलब वो भी व्यक्ति वही करता है, जैसे कुकिंग मान लो, है ना, आप डेजर्ट बनाते हो बहुत बढ़िया, वो खाना बनाते हैं, या आप एक ही सेम पेज पर मान लेते हैं, उसकी भी अभी शादी हुई, आपकी भी हुई, या आप किसी घर का भी मामला है, घर फैमिली मेंबर भी है, सो देर इज सम हाउ अ कॉम्पिटिशन। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में कभी रहे हो ना, तो एक्स की एनर्जी भी दिखती है। इन केस आप स्टूडेंट हो तो भी टीचर आपके बारे में बात करते हैं और ये इस व्यक्ति को पता है, जिसके कारण ये जलन हो जाती है इसको। ठीक है, हम कुछ हिडन एस्पेक्ट्स निकालेंगे आपको लेकर के, क्या है दी पोएट, क्रिएटिव एस्पेक्ट के लिए सोचता है ना, वो क्रिएटिव तो है, क्रिएटिव है, उसके पास कोई टैलेंट तो है विच मेक्स देम डिफरेंट। बातें ही बहुत बनाता है दीवान। कहता है आप तो अलग हो भाई, आपके जैसा, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मैं गया जहां भी। पता नहीं, ओके, मतलब थर्ड पार्टी के बावजूद आप अलग हो बिल्कुल, वाह। दी सस्टेनर, हाथ का काम, कुछ ऐसा काम करते हो आप, लॉ भी हो सकता है इसमें ना, न्याय देना बच्चों के साथ या सफाई करना, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ये भी है ऐसा कुछ, मतलब हाथों के काम मैनेजमेंट करना, बैलेंस करना, खाना बनाना, पहले ही मैंने बताया था। सो आपने ऐसा कुछ किया है या कुछ बना कर दिया होगा। गिफ्टिंग भी दिखती है यहाँ पर ना। सो आपने गिफ्ट वगैरह किया होगा। सो आपने गिफ्ट वगैरह भी दिया होगा। कुछ ऐसा उनको दिया जो वो बहुत खुश हो गए, मतलब आपने अपने आप से मेहनत तो की है। दी मेडलिन। ओके। आप एक मेडल की तरह हो, जहां जाते हो वहां आप काफी रोशन, मतलब आपने ऐसा कुछ पाया है बाय लक, जिसको कहते हैं कि भाई पहले उन्होंने लक समझा था बट अब टैलेंट समझते हैं। दी जेम। ओके, मैं इसको एक चीज कहूंगी कि आप अनमोल हो। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ये शब्द मुझे बहुत पसंद है। ओके। यस यस। सो आप 1000s में काफी अलग हो, DMT हो। फिलहाल इस व्यक्ति के पास कुछ एक्स्ट्रा काम धंधा नहीं है, ये खाली है। और ये आपके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, या जब वो खाली होता है तो आपके बारे में सोचता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सो हाँ, उसके काम की नहीं है। वो ऐसा लगता है यार, क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं, कितना अच्छा व्यक्ति है। सो आप थोड़ा सा कम बात करते हो, नो कांटेक्ट रखते हो। यहाँ पर एक व्यक्ति डिप्रेस्ड भी है, तो उसको थोड़ा डिप्रेशन भी है। यस। पहले वो काफी, मतलब आपको ना काफी अट्रैक्टिव लगता होगा पहले वो, लेकिन अब उसकी वो बात खत्म हो गई है टाइम टू टाइम। या तो व्यक्ति की एजिंग की वजह से हो गया है, समय इतना बीत गया है, या उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी सुंदरता खराब कर ली है जिसके कारण है। तो ये भी एक कुछ लक्षण है जो आप समझ सकते हो। अनदर थिंग इज कि वो कहीं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने गया है, या कोई क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है, या उसने अपना कोई सब्जेक्ट चेंज किया है। पढ़ाई तो इसमें आती है, कोई क्वालिटी सीखने लग गया व्यक्ति, वो भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है। सो यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। यस यस यस। सो आई थिंक अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे सब फ्रॉम माई ओन ओरेकल। सो फ्रॉम माई ओन ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जी पकड़ते हैं। काफी सारे गिर गए तो। ओके। समथिंग इज हैपनिंग सून फॉर यू। ओके। सो मनी ऑन योर वे। हम्म। पैसा। सो दिस इज, ऐसे ही आया है तो जैसा है कुछ मिस्ट्री है, तो उससे अपने आप को प्यार करो। दोबारा कोई आपसे मिलना चाहता है लेकिन मिलना नहीं चाहता। विल मीट अगेन। ठीक है। मिलना चाहता है लेकिन मिलना नहीं चाहता। लेट गो। देखिए, आप किसी भी चीज को लेकर के सोच रहे हो, आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो, लेकिन अभी भी आपसे भगवान शिव कह रहे हैं कि उसको हटा दो। ये ऐसे ही आया तो उसको हम ऐसे ही लेंगे। खत्म करो, और या फिर वो पहले से ही चीज खत्म हो चुकी है। ओके। सो हम इसमें थोड़े से सिंबल्स भी देख लेते हैं। ओके। आप किसी चीज के पीछे पड़े हुए थे, है ना, और आपने काफी कुछ उसमें कर लिया है। तो उसके लिए भगवान, जो सिंबल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उसे छोड़ दो। ठीक है। इसके अलावा पैसा आ रहा है क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, उसकी वजह से आपके पास लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं। एंड आई थिंक ये शायद, यस इट्स एब्सोल्युटली अ यूनिकॉर्न। सो यूनिकॉर्न में प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन अभी टाइम है। और आपको कुछ सपने इंडिकेशन भी मिल रहे होंगे, है ना, आपको कुछ सपने और इंडिकेशन भी मिल रहे होंगे। ये तो मेरे सिंबल्स कह रहे हैं आपको लेकर के। एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा आपको पैसे के तौर पे। ठीक है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है खाली समय में कि आपको मिले। अपने आप को प्रेम जरूर करिए क्योंकि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं। सो हम चेक करेंगे थोड़े बहुत कार्ड से कि आपके लिए एनर्जी क्या आ रही। ई, लेटर ई, ई ई। नंबर 3, थर्ड पार्टी हो आप। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, भाई सब्र रखिए।
एप्पल, तबीयत का ध्यान रखना है, पौष्टिक खाना खाइए, बहुत जंक फूड खाते हो आप। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड लास्ट इट्स EYH और आई। तो ऐसा कोई लेटर है जो 3 बार आता हो या फिर आप थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी हो? हाय। हाय भी बनता है यहाँ पर और ही भी बनता है, तो यस मेल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई ऐसी चीज है जो कि EHI सिंबल्स है। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ लेटर्स भी बताए थे। और थोड़ा सा ध्यान रखें वरना डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। सो आई थिंक ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस करेंट एनर्जी रीडिंग एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। आपको अगर कुछ पर्सनल रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा। प्लीज उसको फॉलो करें, लाइक करें एंड यस अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए राम राम। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव।